औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अतीकुल्लाह मीर, टीचर बॉयज़ मिडिल स्कूल हरीपुरा, जोन लंगेट से। तो आज हम क्लास 6 के लिए सब्जेक्ट जियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें टॉपिक जो है वो है मोशंस ऑफ द अर्थ। इसके हम आज क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए एंड बी हमने कर लिया। तो आप अपनी बुक भी खोल लीजिए ऑन पेज नंबर 21 एंड ऑन दिस पेज देयर इज क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज व्हाट इज ए लीप ईयर। लीप ईयर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हमने लिखा है द अर्थ टेक्स 365 days and 6 hours to make one complete revolution around the sun, while 365 days make a year. 6 hours is added to the month of February every 4 years, making it a month of 29 days. After every 4 years, this year is known as द लीप ईयर। यानी अर्थ जो है वो अपना ये जो रिवोल्यूशन है अराउंड द सन इन 365 days एंड 6 hours में कंप्लीट करती है। जबकि हम देखें कि ये जो अर्थ 365 days का सिर्फ ये ईयर होता है और 6 hours जो है वो हर साल फरवरी के महीने में ऐड होते हैं और इस तरह से 4 सालों में ये 24 घंटे बनकर एक दिन बन जाता है। इसीलिए मेक इट ए मंथ ऑफ 29 days आफ्टर एवरी 4 years। इसलिए हर 4 साल के बाद दिस फरवरी में 29 days आते हैं और ये दिस ईयर इज़ नोन एज द लीप ईयर और ये साल लीप ईयर कहलाता है। तो यानी जिस साल में 366 days आते हैं दैट इज़ कॉल्ड लीप ईयर। हो गया ये क्वेश्चन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी है डिफरेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सोलिस्टिस। यानी विंटर और समर सोलिस्टिस में हमें ये डिफरेंशिएट करना है कि विंटर सोलिस्टिस किसे कहते हैं और समर सोलिस्टिस किसे कहते हैं। तो हमने इसमें यहाँ पे इसका आंसर लिखा है। एक साइड में हमने समर सोलिस्टिस लिखा है और दूसरी साइड से विंटर सोलिस्टिस। आप देख लीजिए द अर्थ इज इन दिस पोजिशन ऑन इट्स ऑर्बिट ऑन 21 जून एवरी ईयर। समर सोलिस्टिस में ये जो अर्थ होती है ये इस पोजीशन में सिर्फ 21 जून को, जब यानी 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, लॉन्ग डे होता है, तो इसको समर सोलिस्टिस कहते हैं। यानी ऑन दिस डेट ये समर सोलिस्टिस होता है। विंटर सोलिस्टिस में द अर्थ इज इन द पोजिशन ऑन इट्स ऑर्बिट ऑन 22 दिसंबर एवरी ईयर। ये जो अर्थ होती हैं ये इस पोजीशन में इस अपने ऑर्बिट पर 22 दिसंबर को होती हैं, यानी 22 दिसंबर को। नेक्स्ट अब समर सोलिस्टिस में द सन इज ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। और समर सोलिस्टिस में ये जो सन होता है इस डेट पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड होता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर होता है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में वाक़ा है। विंटर सोलिस्टिस में नंबर 2 द सन इज ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट इज 23.5 डिग्री साउथ। और विंटर सोलिस्टिस में सन जो ओवरहेड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होता है जो 23.5 डिग्री साउथ पर वाक़ा है। नंबर 3 समर सोलिस्टिस में डेज आर लॉन्गर दैन नाइट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। समर सोलिस्टिस में ये जो डेज होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, डेज आर लॉन्गर दैन नाइट्स। नाइट्स से डेज लॉन्गर होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और विंटर सोलिस्टिस में डेज आर शॉर्टर दैन नाइट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। डेज शॉर्टर होते हैं नाइट्स से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अच्छा, फिर
देयर इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। और इसमें समर सोल्स में ये जो समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। और विंटर सोल्स के में अब देखें, देयर इज़ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। विंटर सोल्स में क्या होता है कि इसमें विंटर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और समर होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। ये इसके बिल्कुल बरकस है। हो गया क्वेश्चन नंबर डी। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर ए पर, दैट इज़ व्हाट इज़ एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स किसे कहते हैं? इसका आंसर हमने लिखा है, दीज आर टाइम्स ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर, यानी ये मॉडरेट टेम्परेचर का वक्त होता है। इस दौरान ये जो टेम्परेचर होता है पूरे अर्थ में बिल्कुल मॉडरेट होता है। On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator। यानी 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर को ये जो सन की रेज है वो बिल्कुल इक्वेटर पर पड़ती है, डायरेक्ट रेज इक्वेटर पर पड़ती है। एट दिस पोजीशन नेदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। इस पोजीशन पर कोई भी पोल, वैसे तो अर्थ टिल्टेड है, लेकिन इस ऑन दीज डेट्स